इस कहानी का उन्वान है जनाब, बकरी दो गांव खा गई। कहते हैं कि एक दिन शाहजहां बादशाह शिकार के लिए निकले तो एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गए। साथियों से भी बिछड़े और हिरन भी हाथ ना आया। ये करते करते इस वक्त दोपहर हो गई थी। साथियों का दूर दूर तक कहीं निशान न था। अब बादशाह को लगी सख्त किस्म की प्यास। इतने में इनकी नजर बढ़ के एक दरख्त पर पड़ी, जिसकी ठंडी छांव के नीचे एक गधड़िया भेड़ बकरियों के साथ बैठा था। गधड़िया कहते हैं उस शख्स को जो बकरियां चराने आता है। बादशाह ने, जो इस वक्त शिकार के कपड़ों में मौजूद था, उस गधड़िए से पानी मांगा। तो उसने बताया जनाब के साथ लाया हुआ पानी खत्म हो गया है। उसने फौरन एक बकरी का दूध निकाला उससे उसने वो बर्तन धोया और दूसरी बकरी का दूध निकालकर बादशाह को पीने के लिए दे दिया। अब शाहजहां को गधड़िए की ये बात इंतहाई पसंद आ गई। उसने जनाब गधड़िए से एक कागज मांगा। अब गधड़िया बेचारा जंगल में कागज कहां से लाता। बादशाह ने बड़ का एक पत्ता तोड़ा और इस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और गधड़िए को देते हुए बोला, ये लो अपना इनाम। हमने तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए हैं। जुमे के दिन ये पत्ता लेकर जामा मस्जिद दिल्ली आकर हमसे मिल लेना। गधड़िया बहुत खुश हुआ और घर लौटकर आ गया। अपनी कंबल उसने जमीन पर डाली, वो पत्ता इस पर रख दिया और बकरियां बंद करने लगा। अब एक बकरी जो उधर आई थी, उसने वो पत्ता मुंह में उठा लिया और गधड़िए की पहुंच से बहुत दूर निकल गई और चुपके से वो सारा कुछ चट कर गई। अब गधड़िए को बड़ा दुख हुआ। वो ये कहता हुआ जंगल में चला गया कि बकरी 2 गांव खा गई। बस उसने जनाब यही रट लगा दी कि बकरी 2 गांव खा गई, बकरी 2 गांव खा गई। आखिर जुमे का दिन आ गया। गधड़िया अपने गांव से निकलकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई तो बकरी 2 गांव खा गई की रट लगाते हुए वो जामा मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। उसने बादशाह को भी दुआ मांगते देखा तो एकदम चीख पड़ा, दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा। और यही कहते हुए भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उससे बहुत तलाश किया लेकिन वो ना मिला। अब जंगल में पहुंचते पहुंचते गधड़िए को शाम हो गई और वहीं एक बड़े पुराने दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाका डालने की बातें करने लगे। गधड़िए ने उन्हें टोका और बोला, चोरी करना बुरी बात है, ये गांव भी तो बहुत गरीब है। तुम्हें पैसा ही चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पुराना खजाना दफन है। ये कहकर वो गांव की तरफ दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा यही रट लगाते हुए चला गया।
डाकुओं ने बड़ी बहस की और उसके बाद जमीन खोदना शुरू की। खोदते खोदते उनको सचमुच में 2 बर्तन मिले, लेकिन उनमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। ये देखकर डाकुओं को बहुत गुस्सा आया। वो बर्तन उठाकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोंपड़े से गदड़िए की आवाज आ रही थी। उन्होंने वो बर्तन इसके आंगन में उलट दिए ताकि सांप बिच्छू इसे डस लें, लेकिन उसमें से अशरफियां गिरने लगी। अब सारा गांव अशरफियों की आवाज से जाग गया और डाकू सर पर पांव रखकर भाग गए। गदड़िए ने दौलत देखकर नारा लगाया, दाता तू सच्चा है, तूने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दिया है। अगली सुबह बादशाह के मुलाजिम भी गांव पहुंच गए और उसे दरबार में ले आए। गदड़िए ने बादशाह को पूरा वाकया सुनाया और पूरा वाकया सुनाने के बाद उसने इनाम लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि जब आप भी हाथ फैलाकर इसी से मांगते हैं जो सबका दाता है, तो फिर मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं। आपने देखा ना कि उसी ने मुझे मेरा इनाम भी दिया है। बादशाह इसकी बात से बहुत मुतासिर हुआ। उसने इज्जत के साथ गदड़िए को उसके गांव भेज दिया। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि दाता छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा। वही सबका दाता है, सबका पालने वाला, तो क्यों ना हम उसी से मांगे।